أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बदा हम्द व सलाते फी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज्जत माब दोस्तों बुजुर्गों सामीईन, आज बड़ा गम है सैयद अली गिलानी जो तहरीके कश्मीर के रहनुमा और लीडर थे, वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। वो पाकिस्तान के बड़े मुहिब थे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले थे और सैयदजादे की जिंदगी सारी जिद्दोजहद में गुजरी है। दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सब की दुआओं के साथ अल्लाह करीम कश्मीर को जल्द आजादी अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, जिस हस्ती बेमिसाल के हम जिक्र से अपनी महफिलों को आबाद कर रहे हैं, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी अक़दस है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है वो बहुत बड़ी हकीकत है, इससे कोई नजर चुरा सकता और उन्हें तस्लीम ना करना उनकी जात पर कोई फर्क नहीं डालता। कोई शख्स कहता है कि मैं मौला अली को मौला अली नहीं मानता, तो बताइए सैयदना अली और मुर्तजा को क्या फर्क पड़ेगा? बोलिए ना, थोड़ा जवाब तो दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहे कि मैं इमाम हुसैन को नहीं मानता, कोई कहे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानता, तो हम कौन हैं? हमारी तो हकीकत ही कोई नहीं। हम इनकार करने वाले, उन्हें छोड़ देने वाले, हमारी औकात ही कोई नहीं। उन्हें अल्लाह ने कहा कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। उन्हें अल्लाह ने कहा कि वो पाक हैं और तमाम पाकीज़गियां और तहारतें उन पर कुर्बान हैं। तो हम कौन हैं? हमारी तो औकात ही कोई नहीं उनके सामने। हमारी बहसें, हमारे झगड़े, हमारे फजूल किस्म की बातें और फिर उन पर तनाज़े खड़े करके फिरकों की बुनियाद रखनी और फिर फिरका वारियत के बारे में कहना और फिर इस तरह बोलना, और यहाँ तक के सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तनकीस की निगाह और तनकीस के पहलुओं से याद करना और हजरत सैयद अबू बकर सिद्दीक और जितने भी सहाबा हैं उनके बारे में कहना। और तो बात हमारी चल रही थी पिछले जुमअतुल मुबारक पे कि हकीकत में यजीद ने क्या ऐसा किया है कि उस पर सारे अहबाब जो है उसे मानते ही नहीं है और उसके साथ कोई ताल्लुक भी जाहिर नहीं करते। तो ये बात ज़िंदनशीन कर लें, यजीद के दौरे हुकूमत में 3 ऐसे काम हुए हैं जिसने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी।
पिछली जिंदगी में कोई नेकी की होगी नहीं जानते, लेकिन जैसे ही तख्त पे आया तो पहला तो वाक़या हुआ करबला वाला, शुहदाए करबला, और जो सैयदना इमाम हुसैन की शहादत हुई है इसका जिम्मेदार है। और दूसरा, उसके दौरे हुकूमत में अहले मदीना ने जब बगावत की, पता चला कि यजीद ने जुल्म सितम के साथ अहले बैत तहार को इस मुसीबत और जुल्म का निशाना बनाया, तो मदीना वाले खिलाफ हो गए, उसके खिलाफ बगावत कर दी और बैत तोड़ दी। यही काम मक्का वालों ने भी किया, उन्होंने भी मुखालिफत शुरू कर दी और तोड़ दी। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि लश्कर भेजा, इब्ने उकबा था जिसका निगरान उसके साथ बड़ा जालिम किस्म का शख्स था, उसे देकर भेजा कि मदीने चले जाओ, और मदीने जाकर जिसने भी मेरे खिलाफ बगावत का ऐलान किया है वो मुझे जिंदा नजर ना आए, और जब तुम मदीने पर काबू पालो, मदीने को काबू पालो, तो फिर तुम्हारे लिए 3 दिन मदीने की पाक सरजमीन हलाल होगी। ये मैं कानून पास कर रहा हूँ और हुकूमती सतह पर इजाजत दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए शहर मदीना हलाल होगा। जो शामी फौजें करना चाहे वो करें। शामी फौजों के लिए मदीना की सरजमीन को हलाल 3 दिन के लिए मैं हलाल कर दूंगा और ऐलान कर दूंगा। उसने जब ये लश्कर कशी मदीना की सरजमीन पर की, और जो जुल्म और सितम मदीना की सरजमीन पे हुए वो तारीख के औरात में मौजूद हैं, और कोई शख्स सोचे भी तो इसका दिफा नहीं कर सकता। ये जो बार बार आवाज है थोड़ी कम कर। देखिए जरा शहर मदीना कितनी पाक सरजमीन है कि उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे मदीना वालों के साथ बुग़्ज़ रखेगा वो ऐसे जहन्नम में गला दिया जाएगा जैसे लोहा या कोई धात आग में गला दी जाती है, गल जाएगा। शहर मदीना के खिलाफ सोचेगा, उनके खिलाफ जाएगा। जब मदीना पर अपनी सल्तनत को तूल देने के लिए उसकी फौजों ने चढ़ाई की, तो यकीन करिए मदीने की गलियां खून आलूद, खून के सैलाब मदीने की गली। ताबईन और सहाबा में से मुशर्रफ इज्जत वाले लोग 700 के करीब जिन्हें शहीद किया गया, और 10,000 के करीब बेगुनाह लोगों को मारा गया। शहर मदीना 3 दिन तक मस्जिद नबवी से अज़ानें मुअत्तल रही, जमात नहीं हो सकी। ये काले करतूत कैसे साफ करेंगे, कितना साफ कर लेंगे आप जो मर्जी कहें, ये जुड़ चुका है उसके साथ। 1000 कंवारी बच्चियां सहाबा की, ताबईन की, पाक दामन इस्मत वाली अफीफ बच्चियां, उनके साथ शामी फौजों ने जो लश्कर कशी हुई उसके नतीजे में जो ज़नाकारियां की तो हराम की औलादें पैदा। क्या समझते हैं आप, जुल्म नहीं हुआ? वो मदीने की सरजमीन और एक तरफ रह गया मदीने की तो जगह पाक है, मस्जिद नबवी जिन्हें रियाजुल जन्नह कहते हैं, वहां पर घोड़े बांधे गए, लेत और पेशाब सरकार के मिंबर के पास किया। जुल्म की इंतहा हुई है। कोई रहमतुल्लाह लिख रहा है तो कोई उसको शहजादा कह रहा, वो कहते रहो, तुम्हारे कहने से उसकी औकात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इमाम मालिक और इमाम शाफी जो ने कहते हैं लानत कहना, उन्होंने कहा लानत ही कह सकते। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा कि जो कहता है उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन खुद खामोश है, जो अशर अल्लाह चाहे करे। इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी का मौक़िफ़ है कि वो मलून है, तो दीन से भी खारिज हो गया। इसे मदीने की सरजमीन सल्तनत का भी तकद्दुस नहीं रहा। ईमान वाला शख्स तो ऐसी जुर्रत ही नहीं कर सकता। बोलिए ना, मोमिन शख्स से तवक्को है कि वो मदीने पर यूं चढ़ाई करके अज़ान भी मुअत्तल कर दी और मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बांधे, और जो वहां खून की नदियां बहाई गई वो तारीख का बाब है। क्या करेंगे, कितनी सफाई कर ले, जो दर्ज हो चुका है वो आप हटा नहीं सकते। वो लिखते
हैं कि मोमिन शख्स मदीने की धरती के खिलाफ एक लम्हे के लिए भी नहीं सोच सकता। मोमिन शख्स कभी नहीं सोचेगा कि मैं मदीने के खिलाफ कुछ लेकर जाऊं। तो मुनाफिक और काफिर शख्स ही ऐसा ख्याल दिल में रखे। और दूसरी यही हाल मक्का में किया। जब मदीने में जुल्म के अंबार लगा चुका तो फिर मक्के पे हमला किया, मक्के पे हमला कर दिया शामी फौजों ने, और मंजनीके लेकर आए, आग बरसाते रहे अहले मक्का पर, जिसमें काबे का गिलाफ भी जल गया, दीवारों को भी, काबे की दीवारों को भी नुकसान हुआ। हजरे अस्वद की काबे की दीवारों से निकला, टूट कर 3 टुकड़े हो गए। आज भी उसको वो चांदी के खोल में सजा के रखा हुआ है, आज भी उसके अंदर दरारें नजर आ रही। ये जुल्म कम है हरम की सरजमीन, जहां पर आप जूह हलते इराम में नहीं मार सकते, जहां पर मक्खी नहीं मार सकते, मच्छर नहीं मार सकते हैं, कोई शिकारी उस हरम में दाखिल हो जाए उसको आप उसको शिकार नहीं कर सकते। दुश्मन पनाह ले उसे आप कुछ नहीं कह सकते कि हरम की हदूद में दाखिल हो गया। और कुजा शहर मक्का पर चढ़ाई करके शहर मक्का के रहने वालों पर जुल्म, हजारों की तादाद में वहां पे लोगों को नाहक मारा गया, काबे का गिलाफ जलाया गया, दीवारें तोड़ दी गई। ये 3 ऐसे काले करतूत हैं जो उसके दौरे हुकूमत में उसके साथ जुड़ चुके। ये 3 ऐसे काले करतूत जो चाहे भी तो हटा सकते नहीं है। जुल्म करने वाला जालिम किस्म का शख्स आप जो मर्जी नजरिया रखे। और रही बात शहजादा सैयदना इमाम हुसैन की, तो लाख गर्दे ज़माने की आए, उनके हुस्न में कमी नहीं आ सकती। वो तो तब भी चमकते थे, आज भी चमक रहे, कयामत तक चमकते रहेंगे। जब तक अज़ानें होती रहेंगी, जब तक खुतबे होते रहेंगे, जब तक जमात नमाज होती रहेगी, कुरान की तिलावतें होती रहेंगी, कोई चाह कर भी सैयदना इमाम हुसैन की अज़मतों को मिटा नहीं सकता। जो उनको शान अल्लाह ने अता की है, जो उनको करम मेरे मालिक ने उन पे किया, जो निस्बत उन्हें नसीब हुई है वो खत्म हो सकती नहीं है। रिश्ता ही ऐसा है। तो बुग़्ज़े अहले बैत में अपनी आखिरत तबाह न करिए। यजीद की सफाई आप नहीं कर सकते। ये मामला अल्लाह पे छोड़िए, जो उसने किया है पाएगा, लेकिन बुग़्ज़े अहले बैत से अपनी आखिरत तबाह न करिए। अहले बैत की दुश्मनी से सैयदना इमाम हुसैन उनके हसद की वजह से अपनी आखिरत मत बर्बाद करिए। ये वो पाक तरीन हस्तियां हैं जिनके गुलाम होकर जन्नत में जाना है, जिन सरदार हैं जन्नत के, जिनकी गुलामी में जन्नत में रहना, वो शहजादे हैं जिन्हें रसूल खुदा ने मोहब्बत के अपने नाज से मोहब्बत से पाला संभाला। आका दोनों को सूंघते हैं और कहते हैं मुझे इनसे जन्नत की खुशबुएं आती हैं। उनकी अस्मत तो ताबिता है, उनकी अस्मत तो रोशन है, उनकी अस्मत तो आश्कार है 4 दांगे आलम में। और दोस्ताने मुकर्रम, रही बात उनसे वाबस्तगी की तो कैसे हो, तो आज से अपनी जिंदगियों के अंदर गफलतें छोड़ दीजिए और जो सैयदना इमाम हुसैन की फिक्र है, जो आपका नजरिया है, उसमें चलिए। मेरे इमाम शहीद क्यों हुए, ये सवाल आज की गुफ्तगू में उठा रहा हूं बतौर खास। क्यों शहीद हुए, वजह क्या थी? क्या यजीद ने अज़ानें बंद कर दी थी? नहीं, उसके दौर में भी मिंबरों पे अज़ानें हो रही थी। हर स्टेट के रुकन होते हैं, स्टेट के एक रुकन है इबादत, किसी भी रियासत के रुकन है, उनमें एक रुकन है इबादत, दूसरा रुकन है मामलात, तीसरा रुकन है सियासत, बादशाहत, हुक्मरानी, आसान जुबान में हुक्मरानी है तीसरा रुकन, चौथा हिफाजत करना उस सल्तनत की, इसे आप सिक्योरिटी कह लें, आप फौज लश्कर कशी कह लें। ये चीजें हर रियासत के लिए लाज़िम। कौन कौन सी? इबादत, मामलात दीनिया जो आपका चल रहा है, वाज़ो नसीहत, तबलीग, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप नमाजें पढ़ने आते हैं, नमाजें पढ़ाने आते हैं, अपने अपने ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये एक सतून कायम है, एक सतून है, इसमें खैर की तबलीग करना, वास करना और बुराई से रोकना।
बुराई से रोकने के कई तरीके हैं, आपके पास इख्तियार है। आपके पास अगर इख्तियार है बोलकर रोकने का तो आप बोलकर रोकिए, ऑर्डर करके रोकने का इख्तियार है तो आप ऑर्डर करके रोकिए, हुकूमत में आप। तीसरा है अगर आपके पास इख्तियार ऑर्डर का भी नहीं है और बोलकर भी नहीं रोक सकते तो फिर आप दिल से बुरा जान लें कि ये काम बुरा है। तो चारों यूनिट जिस स्टेट के काम कर रहे हो वो स्टेट तरक्की भी करती है, उरूज भी पाती है। दीन चलता आ रहा था, जब निजामे दीन में यजीदियत का असर रसूख हुआ तो दीन की जो एक सतून था ना, एक कौन सा, हुकूमत, सल्तनत और बादशाह, ये भी एक सतून है रियासत का। इस सतून पर वो बंदा आकर बैठ गया जो किसी भी लेवल से अहल नहीं। आज नाराज नहीं होना, एक बात करूं तो जब से हमें बताया गया है ना कि हाकिम के खिलाफ बात करनी, तब से हम डरने लगे। हाकिम जालिम हो तो नहीं बोलना, क्योंकि गुनाह जाहिर करेगा तो बगावत करेंगे। ये सुन्नत का हाल है। इनकिलाब कितनी रियासतों में आया है, अफगानिस्तान के जब टुकड़े हुए थे रूस के तो कितनी रियासतों में इनकिलाब आया पता है आपको? तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, आजरबाईजान, ये अफगानिस्तान, ये सारी की सारी रूस की ज़ेरे असर थी। आजरबाईजान नाराज नहीं होना भाईजान, उस रियासत की हाकमियत शियों के पास, अहले तशीह है। ईरान में भी इनकिलाब आया, अहले तशीह है। हमें सिखाया जाता है कि हाकिम के खिलाफ बात नहीं करनी, बंदा गुनाहगार हो जाता है। सिखाया जाता है हाकिम वक्त तो गाली नहीं देनी, उसके खिलाफ बगावत नहीं करनी। कब? जब तक आप उसके गुनाह को देख न लें, वो फासिक और फाजिर होगा तो फिर भी आप कुछ नहीं कहेंगे। तो बगावत किसके खिलाफ करनी है, खड़ा किसके खिलाफ होना, ये है सवाल। इनकिलाब कहाँ आना है? दो चार लोगों के बात करने के बाद खुद फांसी पे लटक जाने का नाम इनकिलाब। हमें डरा दिया गया है कि हाकमियत के खिलाफ बात नहीं करनी है, जो मर्जी बोलते रहे, दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो फिर इनकिलाब कहाँ आएगा? बदलेंगे कैसे? माशरे पे जुल्म होने को रोकेंगे कैसे? आप रिश्वत कैसे खत्म करेंगे? आप तो बोल ही नहीं रहे। आप सूद कैसे खत्म करेंगे? आप तो बात ही नहीं कर रहे। खामोशी के साथ बैठे हुए पैगाम में करबला यही है, जहां शरीयत का निजाम टूटता नजर आए, शरीयत का निजाम खत्म होता नजर आए, उसके खिलाफ खड़े होना, ये है हुसैनी किरदार का। आपके पास हाथ से मिटाने की ताकत हो तो खड़े हो, लश्कर कशी करे, नहीं है तो जुबान से तो बुरा कहे, जुबान की भी ताकत नहीं है तो दिल से भी तो बुरा कहे ना, ये भी ईमान का दर्जा। हम तो उसी रवश पे चल निकले और चलते चले जा रहे, तो चौथा रुकन रियासत का मुअत्तल कर दिया और फिर उसके ज़ेरे असर आकर शरीयत का मजाक उड़ाया जाने लगा। एक हाकिम वक्त होकर कहे माँ बहन बेटी से निकाह कर, शराब पीने पे कोई सजा नहीं, शरीयत का मजाक उड़ाया गया और फिर तमाशा बना के रख दिया गया। तो जिस हाकिम को हया नहीं है शरीयत मुस्तफा का, उस हाकिम के खिलाफ बगावत करना, उसके नजरिए के खिलाफ खड़े होना, इसी जिद्दोजहद का नाम हुसैनियत है। ये जब हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए तो उस वक्त भी यही हुआ। क्या हुआ था? हमें कहा गया कि आप हिंदुओं को हाकिम बना लो, वो अक्सरियत में है, आप इनके साथ रह लो। यही हुआ था, बोलिए यही हुआ था। तो बगावत क्यों की मुसलमानों ने? क्यों उनको नहीं मानना? क्यों नहीं माना? पता है क्यों नहीं माना? क्योंकि वो जानते थे हम सदियां इकट्ठे रहने के बाद भी ना इनके साथ दीनी मामलात में एक हो सकते हैं, ना माशरती मामलात। जिस चीज को हम हाथ लगा ले वो उनकी नापाक हो जाती। जिस गाय को वो खुदा समझते हैं हम उसे ज़िबा करके खा जाते हैं। हमारा तो रहन सहन ही अलग। और जिस उनके तो 33 करोड़ खुदा है, हम एक खुदा को मानने वाले, हम इनकी गुलामी में कैसे रह सकते हैं? अगर उस दिन ये बगावत ना होती तो कभी भी इनकिलाब की सूरत में पाकिस्तान ना बनता।
जब तक रवश नहीं बदलेंगे, जब तक निजाम के खिलाफ नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं अपनी औलाद की और आने वाली नस्लों की ज़ेन साजी करेंगे, हमारी औलादें गुनाहगार क्यों हो रही हैं? हमने उन्हें जिंदगी का मकसद देना बंद कर दिया। बस बेटा मैं कमा रहा हूं, खाते रहो, मैं ला रहा हूं, पहनते रहो। तो वो जो मकसद हयात छोड़ दिया हमने उनका, जिनके लिए तैयार करना था, जिहाद के लिए खड़ा करना था, कोशिश के लिए खड़ा करना था, उस हटाते चले गए। तो हमारी औलाद के ज़हनों में ये बात बैठ गई कि बस दुनिया में अय्याशी करने आए। हम जब छोटे थे ना, हमारे से भी पहले बड़े मेरी तारीफ करें तो बेटा एक वक्त की घर में पकती थी और दूसरे वक्त का इंतजार होता, और कितनी कितनी चीजों के बारे में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। किसी के पास कमीज है तो किसी के पास सलवार नहीं है, किसी ने सुबह का खाना खाया तो किसी ने दोपहर का नहीं खाया, कोई शाम में एक वक्त की रोटी खा रहा। ये इनकलाब आया था जब पाकिस्तान की सल्तनत वजूद में आई। उस सूरत में गुर्बत भी साथ आई और साथ ही दुश्मन का खतरा भी था, लेकिन क्या कमाल ज़ेन साजी थी उन लोगों की। वो भूखे रहे, प्यासे रहे, अपनी औलादों को कुर्बान करते चले गए, लेकिन पाकिस्तान के नजरिए से। और यही आज कश्मीर में हो रहा है। और क्या हो रहा है? सैयद अली गिलानी इसका हिस्सा बने रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, एक पूरी कौम की रहनुमा। वो किस चीज की थी आबियारी की हुई? वो बचपन से ज़हन बनाया गया, आपने लीडर बनना है और इतनी बड़ी कौम की आपने रहनुमाई करनी। एक लम्हे के लिए भी नहीं पीछे हटे, 10 साल से नजर बंद थे और कैद चला रहे थे। अगर हिंदुस्तान को मान लेते तो शायद उन्हें सदारत मिल जाती, शायद कोई वजारत मिल जाती। तो वजारत और सदारत को नहीं लिया। आज हम भी ऐसा करते हैं, क्या भला अपने आप को बेच देते, अपनी कौम और कबीले को मुसीबत में डाल देते। थोड़ा सा मौका मिला, माली मफाद थोड़ा सा मिला, उसके पीछे दगा देने लगे, अपनी गवाहियां बदलने लगे, अपनी मोहब्बतें और वफाएं चेंज करने लगे। माल दुनिया का नजर आया। अपने बच्चों को भी तो यही सिखाइए ना कि बेटा जान चली जाए लेकिन हक के साथ खड़े होना, जालिम के साथ। आज जालिम से डर कर छुपे हुए सारे सच्ची बात करेंगे तो मुसीबत में डाल देंगे, ये नस्लें कटवा देंगे, दुश्मनी निकलवाएंगे, किसी की चोरियां करवा देंगे, किसी पे डाके डलवा देंगे। सोचते हैं ना यही क्या मैं अगर हम ना बोले और कयामत के दिन रब ने पूछा कि तू बोल तो सकता था, अगर मिटा नहीं सकता था, तेरी तो जुबान से भी जुल्म के खिलाफ बात नहीं निकली। नस्लों के खिलाफ हम अपनी नस्लों का बेड़ा गर्क कर देंगे और उस जानिब नहीं जाएंगे। बेटियों की तालीम की जहां बात आती है तो लड़ते हैं, इन्हें तालीम की क्या जरूरत है, रहने दे, फायदा ही कोई। ये कौन सा हमारे घर में रहनी है, अगले घर में जानी। यही सोच है ना हमारी कि बस हमारे बेटे हैं, जब विरासत देने की बारी आती है बस मेरा दीन रोकता है, खत्म शरीफ के चावल नहीं खाने, बेटी का हक तो मैं खाता ही खाता। ये कौन सा दीन इजाजत देता है भाई? जो मजहब आपको कहता है कि खीर नहीं खानी, तो वो कौन सा मजहब है जो कहता है कि बेटी की विरासत? बताइए ना। अब सारे मेरे चेहरे को घूर घूर के देख रहे, घूरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कुरान है उसका मैं भी गुलाम हूं, आप भी गुलाम। मैंने खत्म शरीफ के चावल नहीं खाने, वजह क्या है? इस पे कुरान पाक पढ़ा गया, खीर इसमें बनाई गई है, दूध भी पाक था, चावल भी पाक, चीनी भी अपनी हलाल की कमाई से खरीद कर लाए, मिक्स किया, बना के खाना रखा और कहा नहीं मेरा मजहब नहीं खाता। अच्छा बहन को हिस्सा दिया, लो जी बहना का कितू हिस्सा है। अच्छा बेटी नू हिस्सा दिता, नहीं जी नहीं, जाती वारी अंगूठे लवा ले, मेरे पुत्रा दे दुश्मन पैदा हो जाएंगे। माइंड तो कर गए ना, बात कर अच्छी बात, माइंड करेंगे तो माइंड सेट होगा। मैं अपने बच्चों के दुश्मन पैदा कर दूं, मेरे पुत्रा ने दुश्मन, बेटी दे दी और मैं माल भी दे दे। ओए अल्लाह दे बंदे कदी कुरान पढ़ के एक चौथे पारे च मेरे रब ने फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़कारि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये
ये किसी और ने नहीं, तेरे रब ने विरासत बनाई है। और कहा है एक मर्द के बराबर दो औरतों का हिस्सा, वो बेटी हो बहन हो, दो औरतों का हिस्सा एक मर्द के बराबर रख। आप वो बड़े शौक से खा रहे, बस खत्म के चावल मजहब रोकता है कि ये गले से नीचे ना उतरे। सूद मेरा हक के लाए मैं लूंगा, रिश्वत उसके बगैर तो तुम्हारी फाइल आके नहीं जाने दूं, पर मैंने खत्म के चावल नहीं खाने। सारा मजहब तेरा अगर खाने पे है तो सूद भी छोड़ना, रिश्वत लेना भी बंद करना, फिर छोड़ना, बहनों का हिस्सा भी छोड़ देना। ये हुसैनी किरदार नहीं है। नमाज़ें पढ़ने के लिए, उनका जिक्र करके आंसू बहाने के लिए नहीं आते। वो रूह पैदा होनी चाहिए। और अल्लाह पाक की इज्जत की कसम, कुरान हमें उजाड़ने नहीं आया। जो बेटियों और बहनों को हिस्सा दे वो उजड़ कर आ जाए तो मैं जिम्मेदार हूं, मेरे पास कभी नहीं उजड़ेगा। लेकिन अगर ना देंगे तो कुरान के ऊपर यकीन रखते हुए मैं यकीन से बात कह रहा हूं, अगर ना देंगे आप भी उजड़ेंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी उजड़ जाएंगी। ऐसे कबाड़े होंगे कि आपसे संभाले नहीं जाए, ऐसे नुकसान होंगे कि आपसे पूरे नहीं पड़ेंगे, आपकी नस्लें बिगड़ जाएंगी। सात नस्लों तक वो हक मारा हुआ गुनाह और नस्लों के सामने आता रहे। सुख से नहीं जिएंगे, चैन की नींद नहीं आएगी, रातों को डरेंगे, घरों में डर डर कर उठेंगे। फिर आप जितने मर्जी बड़े पीर बुला लें, सुकून नहीं आता। क्यों? उस घर की बुनियादों में हकदारों का हक आपने मारा हुआ, हकदारों का हक छीना हुआ है। जिनका हक बनता था उस घर में आपने उन्हें मारूम कर दिया। अब सुकून कहां से आएगा? तू अपने बच्चों के हक को कत्ल होगा, तुझे तेरी नस्ल बर्बाद करेगी। तू बूढ़ा तो हो, तेरी चारपाई उठाकर तुझे जलाकर मारेगी तेरी औलाद, जिनको तूने जुल्म का खाना खिलाया, हक छीन कर जिनका तूने खिलाया, जिनका हक था और कुरान ने हक दिया, उन्हें तूने नहीं दिया। अब सुकून ढूंढता है। सुकून तो कुरान की इताअत में था, कुरान के मुकाबले में कभी नहीं था। ये बच्चियां ने खुशियां नाल दिता है, मैनू पता है कितनी को खुशियां नाल देंदी। सुबह शाम में रोज ही बरादरी दे झगड़े से, मेरे पास भी लोग यही किस्से लेकर आते। बच्चियां रोती हैं, आज मेरे को रोटी पकावन दे पैसे कोई नहीं बाबा जी, और मेरे भाइयों को मेरी इतनी विरासत है, और उन्होंने निकाह दे टाइम मेरे को मिठे लवा ले, मेरे बच्चे भूखों ना मरदे, मेरा साईं फौत हो गया, मैं उन जिस्म बेच के पाला कि मजदूरी करके पाला। फिर भी हम दावे करते कि बख्शे जाएंगे और जन्नत जाएंगे। बताइए ना यार, जन्नत इतनी आसान है। किरदार हुसैनी होना, ये है फिक्रे हुसैन, ये है पैगामे हुसैन, ये है नजरिया हुसैन। हकदारों को हक मिले, यही मेरे आका इमाम हुसैन का हुक्म है। और आपकी यही फिक्र है, जिसका हक है उसे दिया जाए। और यही जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। और हमारा छोटी सी मैंने एक मिसाल दी है, आगे निकल आइए तो जो ओटों के लायक नहीं है वो रिश्वतें देकर सीटें ले रहे हैं, और वहां वो बैठे एक शख्स का हक बनता है, आप वहां पर पैसे देकर पराजमान हो जाते हैं। और जितनी रोजी कमाकर आपने ना हक लाए, वो किसको खिलाई है? तो वो औलाद क्या करे? वही असर होगा ना, जिस तरह का पानी और बीज आपने डाला है वही फसल परवान चढ़ेगी, वही फसल परवान चढ़ेगी और वही नस्ल बनेगी। आप अगर सोचिए एक सेकंड के लिए, उस हक से आप कितने दिन खा लेंगे? बताइए, बेटी का हक और बहन का हक कितने दिन खा लेंगे? आपने तो मरना है, फाइनल है। ठीक 100 साल बाद इस पूरे मजमे में से एक बंदा भी जिंदा नहीं रहेगा। हम सब कब्रों में होंगे, नए लोग होंगे, नवाकिफ लोग होंगे, खुतबे भी होते रहेंगे, अजानें भी होती रहेंगी, नमाजें भी होती रहेंगी, पर हम नहीं होंगे। सब कब्रों में होंगे और मट्टी की तह में होंगे। ये बात पक्की है, कोई नहीं जिएगा। आप जरा नजर उठा के 100 साल पहलों पर डालें, एक भी जिंदा दिखा। हमें तो वो जानते ही नहीं थे कि हम कौन है। आज हम हैं, कब्र में होंगे, और जिस हुस्न पे इतना नाज करते हैं ये खाक में मिलने वाला, ये मोहताज होगा किसी और के नहलाने।
लोग मुझे उठाकर रखेंगे तख्ते पर, मेरे हाथ लटक जाएंगे, पानी डाल लेंगे, मैं खुद अपना पर्दा भी नहीं संभाल सकूंगा, इस औकात का हो जाऊंगा, मेरे मुंह से निकलने वाली रतूबत भी वो साफ करेंगे, मैं वो भी हटा नहीं सकूंगा, मेरी औकात ही खत्म हो जाएगी। कंधों पे उठा के बेआसरा वजूद बेकार किस्म का एक उठाकर कोने में डाल देंगे। अब रहा जितना गंद इकट्ठा किया वो मेरे सर पर, इतना मैंने अजाब इकट्ठा किया मेरे सर पर, उसके साथ कब्र में गया। अब बनेगा क्या? इस माल के पीछे मरता था ना, वो माल मेरे लिए अजाब बन जाए। ये जो लालच है ना, दौलत की लालच, ये बड़ी खतरनाक, इससे बचिए। दौलत इतनी कमाएं जितनी छोड़ के जाएं और आसानी से जा सके। दौलत कितनी कमाएं जितनी छोड़ के जाना आपके लिए आसान हो। अभी यहाँ पे पैगाम मिले कि 1 सेकंड में कमरा खाली कर दो, और अगर जो शख्स सामान उठाने में लग गया तो वो तो सेकंड से पहले कमरे के अंदर रह जाएगा। अगर पैगाम आ जाए कि दुनिया छोड़ दो तो हम तो कहेंगे नहीं ठहरो, मेरे इतने काम रह गए, मेरा फलाना चीज रह गई, मैं तो अपनी बेटी को सामान बनाना है, घर बनाना है, मैं तो कोठी बना रहा हूँ, मैं गाड़ियां ले रहा हूँ, मुझे अभी तो जीना आया है, अभी तो मेरे पास माल आया। मरने को दिल न करे और दुनिया के लालच में मस्त हो तो तौबा करिए। आप दुनिया में दिल लगा चुके हैं, आखिरत दौलत इतनी हो 1 सेकंड को छोड़ के चले जाए, फिक्र ही ना हो। जो है ठीक है, औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, घर की मोहब्बत होना फितरी अमल है। ये लालच है। आप बिस्तरे मर्ग पर पड़े हो और तब भी सोच रहे हो 10 करोड़ उनके को लेना है, 20 करोड़ उनके को लेना है, 5 लाख उनके को डूब रहे, इतना कारोबार। उस लम्हे जब आपकी सांस फंस रही है तब भी आपको दौलत के अंबार याद हो तो तौबा करिए, आप लालच की मौत मर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अज़ाब है और बहुत बड़ी आज़माइश। दौलत मिले तो दुआ मांगा करें, या अल्लाह इतनी देना इसे छोड़कर जाना आसान हो, इसे छोड़कर थोड़ा ऊंची बोलिए, जाना आसान हो। ऐसी दौलत ना देना मौला कि मैं आखिरी दम तक दौलत की फिक्र करता जाऊं। कितने लोगों को देखा, रईस रातों को देखा उजड़ते हुए, बर्बाद होते हुए। इन्हीं लफ्जों पे आज इस पैगाम पे खत्म कर रहा हूँ। शहजादा सैयदना इमाम हुसैन के बारगाह से फिक्र और पैगाम कयामत तक के लिए सब्त हो गया कि जो राहे हक पे चलेगा उसके लिए कुरान रहनुमा रहेगा। और मेरे आका ने फरमाया 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरा अपनी सुन्नत। क्या बोलिए? और दूसरा अपनी सुन्नत। किस लिए छोड़कर जा रहा हूं? मेरा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया छोड़कर जा रहा हूं तो किस लिए जा रहा हूं कि जब तक इन्हें पकड़े रखोगे, इसके पीछे चलते रहोगे, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। अच्छा एक सच्ची बात बताइए, सारी दुनिया की अकलें इकट्ठी कर लें, सारी दुनिया के शऊर इकट्ठे कर लें, क्या नबी पाक के इल्म, अकल और शऊर की बराबरी कर सकते? बोलिए ना, बोलिए नहीं। हमने कुरान भी छोड़ दिया, सुन्नत मुस्तफा भी छोड़ दी और हम जलील हो रहे हैं, कामयाबी तो गुमराही हो गए। और दूसरा जो कुरान ने निजाम दिया है ये आया है लामका से, हमारा ईमान है। बोलिए, थोड़ा ऊंची बोलिए। जब इसमें लिखा है कि आपने हकदारों को हक देना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप नहीं जानते मेरे बच्चे गरीब हो जाएंगे, मेरे बच्चे उजड़ जाएंगे अगर बेटियों को हिस्सा दूंगा, मेरे पोतरियां का की बनेगा? तो जवाब आया रिस्क देने वाला मैं हूँ, पालने वाला मैं हूँ, और जिस तरह का भी रिस्क जिसे चाहिए मैं उसे अता करता हूँ। जिसे सांस चाहिए सांस देता हूँ, इसे पत्ते चाहिए पत्ते देता हूँ, इसे फल चाहिए फल देता हूँ, इसे गोश्त चाहिए गोश्त देता हूँ, इसे मीठा चाहिए मीठा देता हूँ, इसे मट्टी चाहिए उसे मट्टी देता हूँ, इसे हवा चाहिए हवा देता हूँ। तू कब से सोचने लग गया? ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम है मेरे दिए हुओं को लोगों को अता करके जाना, लालच को छोड़कर मेरी राह पर चलना।
दो चीजें, कुरान, एक अपनी सुन्नत छोड़ के जाओ। ये मेरे आका ने फरमाया, ना हमने सुन्नत को पकड़ा ना हमने कुरान को। और दूसरे मुकाम पे फरमाया, मैं दो अमर छोड़कर जा रहा हूं, दो गुरु सकलैन, दो गुरु छोड़कर जा रहा हूं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, क्या? एक फरमाया अल्लाह की किताब छोड़कर जा रहा हूं, और दूसरा फरमाया अपनी आल छोड़कर जा, अपनी नस्ल छोड़कर जा। आज नस्ल मोहम्मद का भी हया नहीं, इज्जत ही नहीं है। कितने ऐसे हैं जो सैयदना इमाम हुसैन के खिलाफ है, सैयदना अली मुर्तजा से बुग़्ज़ रखते, बुग़्ज़ अली में जी रहे, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सैयदा फातिमा के खिलाफ, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नबी पाक के सहाबा के खिलाफ। तो कर क्या रहे हैं? जब मैंने थोड़ा पढ़ा ना, थोड़ा गौर करिएगा, मैंने देखा कि लोगों के माइंड सेट हो चुके हैं कि मैंने अल्लाह को भी अपनी अकल के जरिए पाना, मैंने सहाबा को भी अपनी अकल के जरिए पहचाना, मैंने अहले बैत की मोहब्बत को भी अपने ईमान से नहीं अपनी अकल से देखना, मैंने कुरान को भी अपनी अकल से समझना है। जब से हमने ईमान को छोड़कर अपनी अकल के ऊपर परखना शुरू किया हर चीज को, तब से हम बेअदब हुए, तब से हम अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार हुए। ये ईमान की कैफियत अकल में कब से है? ईमान तो दिलों में रहता है, ईमान की अथॉरिटी अकल नहीं है, अकल नहीं मानती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को कितने दहरिये हैं जो अकल के बलबूते पर खुदा को ढूंढते फिर रहे हैं। अकल नहीं मानती है कि 14 सदियां बाद भी ये कानून काबिल अमल रहेगा, लेकिन ईमान मानता है कि एक रहती दुनिया तक काबिल अमल रहेगा। हमने यहां से गलती हुई, ईमानियात के बाप में हमने अकल को जगह दी। तो सहाबा ही तो है, इस बात को तो अकल ही नहीं मानती। हम भी इंसान है, वो भी इंसान, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अकल मानने दो, मैं सहाबा की पैरवी करूं, अकल ही नहीं मानती। अहले बैत अतहार लो नबी पाक की औलाद में से मेरी अकल ही नहीं मानती। जितने झगड़े आप सुनेंगे ना भाई, उसमें अकल के जरिए जानना चाहते हैं। मैं इबादत करने क्यों जाऊं? लो जी अपना वक्त जाया करूंगा, अकल ही नहीं मानती। ये वक्त मैं अपने कारोबार को ना दे लूं। जितने अकल के पीछे चलने वाले देखेंगे गुमराह देखेंगे, और जितने कुरान और सुन्नत के सच्चे गुलाम देखेंगे वही हक पर जिंदा और कायम देखेंगे। जब तक हम इसके साथ अपने ईमान का ताल्लुक नहीं जोड़ते, आपको मालूम है ना, जब दरबारे रिसालत में आते हैं तो क्यों और कैसे का सवाल नहीं होता। जो जुबान मुस्तफा से निकला है वो हक है। इस रिवायत पे खत्म कर रहा हूँ। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे आज बता दें कि आपकी कौन सी बात लिखा करूं और कौन सी बात छोड़ दिया करूं। कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप मुस्कुरा रहे होते हैं, कभी आप कारोबार की बात कर रहे होते हैं, कभी आप नमाज की बात कर रहे होते हैं, कभी आप अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहते, खामोश रहते हैं, आप इशारा कर देते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा जुमला लिखा करूं और कौन सा छोड़ दिया करूं। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, यहीं से तो हमारी बुनियाद बनी। अक्ल है ना, हम मानते नहीं है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, आपके नूर होने को, आपके इल्म को, लेकिन जब मोमिन हो जाते हैं ये सारे सवाल साफ हो जाते हैं, फिर सब कुछ लगते ही रसूल खुदा। मेरे आका ने फरमाया है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जी या रसूल अल्लाह, जो मैं बोलता हूं ना वो सब लिख लिया करो, जब भी बोलता हूं सब लिख लिया करो। क्यों? ला अक़ूलु इल्लल हक़, मेरी जुबान जब भी बोलती है हक की बोलती है। अब बताइए ना, हमारी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू रह गया जो आपने बयान नहीं फरमाया? और सैयदना इमाम हुसैन ने उसका किरदार करबला में नहीं दिखाया। और रही आखिर में खत्म कर रहा हूँ, जो इस रास्ते पर आता है ना, इन्हें अल्लाह अपनी राह की खबर दे देता है और अपने रास्ते पर आने का काम कर देता है, लालच खत्म कर देता है, हसद खत्म कर देता है, दुनिया से बेरग़बती अता कर देता है, फिर उन्हें एक पैगाम जां फिजा अता फरमाता है। क्या कमाल पैगाम है, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून,
ए इस राह पे आने वालों बेफिक्र होकर आओ, दुनिया में कोई खौफ ऐसा नहीं है जो तुम्हें डरा सके और कोई गम ऐसा नहीं है जो तुम्हें गम ज़दा कर सके। क्यों? कि तुमने मेरे रास्ते को चुना और मैंने तुम्हारी जिंदगी के सारे गम और सारे खौफ दूर कर दिए। करबला की धरती पे शहजादा इमाम हुसैन खड़े और लोग कह रहे हैं डर जाएंगे, बैत कर लेंगे, लश्कर कशी करेंगे। तो जवाब वहां से आया, जो मेरे रास्ते को चुन देता है खौफ और गम सब उसके दिल से साफ कर देता हूँ। उसके लिए कोई खौफ नहीं रहता और कोई गम नहीं रहता। इन्हीं अल्फाज इन्हीं कलिमात पे खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में आरज़ूमंद हूँ, सही मानों में राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।